वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में और यहाँ बदरपुर विधानसभा के हरिनगर क्षेत्र में आज बीजेपी के पार्षद द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिस जनसभा के अंदर पार्षद द्वारा काम गिनाए गए जो उन्होंने 5 साल में किए। लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा कुछ सवाल किए गए उनसे, जिस सवाल के ऊपर वो लोग भड़क गए और बहुत जमकर हंगामा हुआ। आइए आपको दिखाते हैं पूरे हंगामे की तस्वीर। जो कि संभव नहीं था। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमारी वार्ड की कामयाबी है। डिस्पेंसरी, पार्क, जल शौचालय, एम्स कार्यालय, मलेरिया कार्यालय, अभी आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न निगम स्कूल जो कि मिट्टी भरा जा रहा है 3-4 दिन में बकायदा उसका काम चालू हो रहा है। अटल बिहारी लाइब्रेरी निर्माणाधीन है। महिला पार्क जो कि बहुत जल्द हमारे बीच में श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम पर हमने उसको प्रस्ताव दिया है। उनके सवाल करने का भी मौका हमें मिलता रहता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और ऐसे प्रत्याशी, ऐसे काउंसलर जो 24/7 हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। काउंसलर के अंदर बहुत सिलेक्टेड सी चीज़ें आती हैं और मुझे लगता है कि उसे कर पाते हैं। इनके अंदर, हमारे अंदर जो आती है वो नाली आती है, नाली की सफाई आती है, स्ट्रीट लाइट आती है। और मुझे लगता है इन तीनों कामों के लिए इसके अलावा भी जो चीज़ नहीं भी आती है उसका भी प्रयास हमारे काउंसलर साहब और उनके पति जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं करते रहते हैं। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि अपने जो भी चीज़ इनके अंदर आती है उसके अलावा भी अधिक से अधिक चीज़ों को करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब अपना कीमती समय निकाल के हम आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कैमरा फोटो के फोटोग्राफी हो बंद कर दो। फोटो में क्या दिक्कत है? अरे सभी बना रहे हैं, आप किसी को बना करो। सर, बीजेपी की एक अच्छी खासी सभा चल रही थी, ऐसा क्या कारण था कि आपने जाके उसमें विघ्न डाल दिया? ऐसा जी, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो हमारे पास निमंत्रण था, उस सभा का हमारे पास निमंत्रण है कि बी और सी और डी में एक मीटिंग रखी जा रही है, उसमें आपको आना है। निगम पार्षद जी आ रहे हैं, तो कॉलोनी वाले मेरे साथ गए थे, मेरे साथ काफ़ी लोग थे। हम वहाँ पे पहले उनकी हमने सभा सुनी, जो उन्होंने कार्य गिनाए हम वहाँ सुनते गए। अगर बीजेपी की सभा भंग करना वो गलत है, हमने वहाँ पे भंग नहीं करी। हमने पहले उनकी पूरी मीटिंग सुनी। मीटिंग सुनने के बाद हम वहाँ पे इंतज़ार करा हमने उनका। जब उनकी मीटिंग समाप्त हो गई उसके बाद हमने वहाँ पे गए, हमने डायरेक्ट वहाँ जाके ये पूछा कि अब आप जनता से सवाल तो करो, कुछ जनता के हाथ में माइक दो, जनता समस्या बताएगी अपनी। तो इसमें हमने क्या गलत करा जी? हमने उनकी सभा सुनी पूरी, जो उनमें सभा में उन्होंने काम गिनाए, हमने काम सुने उनके, पर उनकी सभा भंग नहीं करी। हमने उनसे बस ये पूछा कि आप जनता से तो एक बार बात करो कि जनता कौन सी गली में क्या काम नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे किसी को माइक नहीं देते और बिना माइक के बात करो। अगर किसी को अगर सवाल पूछना तो बिना माइक के सवाल करो। ये क्या बात हुई? आप बाकायदा माइक में भाषण दे रहे हो और जनता बिना माइक के भाषण क्यों नहीं दे सकती जी? जनता अपने सवाल कर सकती है, आप जनप्रतिनिधि हो और संविधान में लिखा है कि हम अपने नेता से पूछ सकते हैं
कि इस गली में ये समस्या है जी, इसको करो। ये थोड़ा ना कि आप किसी पे आरोप लगा दोगे। आज मेरे पे इन्होंने पुलिस केस लगा दिया है, मेरे पे हो सकता है कुछ ना कुछ इल्जाम भी लगाएंगे, इनका काम रहा है ये। मेरे पास कम से कम काफ़ी लोग हैं। अभी इनके कार्यकर्ताओं ने किसी के घर में तोड़फोड़ कर दी थी, मारपीट करी है घर में जाके, तो इन्होंने बोल दी थी कि इनको FIR रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। पहले भी इनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट करी है। अगर इनके पास कोई जाता है तो माँ बहन की गाली देते हैं। अगर इनके पास कोई काम के लिए इनके घर पे जाता है तो मेरे पास वीडियो है बाइक का, तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा। ये माँ बहन की गाली देते हैं उनको कि तूने वोट दी थी क्या मेरे को। तो ये किसी नेता का काम नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने BJP का विरोध नहीं किया है, मैंने पार्षद का विरोध किया है। जो काम नहीं था आज, क्योंकि 5 साल हमारे यहाँ का पार्षद गुमशुदा था, आज हमें मिला तो हमने पकड़ लिया, तो हमने कोई गलती नहीं करी। कहना चाहते हैं कि मिथिलेश सिंह जी जो हैं वो पार्षद की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं। बिल्कुल जी, आज 80 साल के बुजुर्ग पे हाथ छोड़ा उन्होंने, 80 साल के बुजुर्ग पे हाथ छोड़ा उन्होंने, तो गुंडागर्दी सी यही। अगर आप कहीं BJP की मीटिंग चल रही है, आप वहाँ के नेता हो, आप आए हो सभा में, आपने ही तो हमको बुलाया था, हम तो खुद तो नहीं जाएंगे। अगर आपकी कोई पर्सनल मीटिंग थी तो आप कमरे में बंद करके कर लेते। हम क्या करते, हमें निमंत्रण था तो हम पहुँचे थे। मेरे पास बाकायदा निमंत्रण है, पूरी कॉलोनी में निमंत्रण है, तो कॉलोनी वहाँ पे गई। कॉलोनी अपने सवाल पूछने के लिए गई थी, आपके भाषण सुनने के लिए थोड़ा ना गई थी। भाषण तो आपके हम लाइव में भी सुन लेते हैं डेली, और हमने वहाँ पे आवाज़ अच्छी उठाई है, कोई गलत नहीं उठाई। आवाज़ उठाना हमारा हक है, जनता है हम। सर, मिथिलेश सिंह जी ने अपने भाषण में जो काम गिनाए थे, क्या वो काम हुए नहीं है? पहली बात तो मिथिलेश जी का एक काम पहले बनता है, जो कि साफ़ सफाई। जब साफ़ सफाई नहीं है तो क्या फ़ायदा। नालियाँ भरी पड़ी हैं, आप जाके गलियों में एक बार चेक करें। मिथिलेश जी मीटिंग करने से पहले एक बार गलियों में जाके झाँक के देखो। जब आपने अपनी मीटिंग में ही माइक छीन लिया, तो आप एक बार घर पे तो जाके देखो, एक बार घर पे डोर टू डोर जाओ, पता करो कि मैंने काम किया है नहीं किया। पार्टी सर्वे करे ना उनका कि उन्होंने काम किया है नहीं किया। ऐसे तो उन्होंने, और जो आज मेरे से जो केस लगाया ना जी, ऐसे इन्होंने कई लड़कों पे लगाया है, कई लड़कों पे लगाया है ऐसे ही केस कि उसको फंसा दिया, उसको फंसा दिया। इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, और ऐसे किसी उसको पार्षद को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जनता की आवाज़ उठाई थी, मेरे कोई पर्सनली मैटर नहीं है इनसे। लेकिन सर, वो तो पर्चे बांट रहे थे कि उन्होंने ये काम किया, पार्क में जिम की सुविधाएं दी हैं, और पार्क आपको मैं बताता हूँ, मौजूदा वो मेयर रही थी 1 साल। मेयर पद पे रहने के बाद उन्होंने क्या करा, मेयर पद पे रहने के बाद तो इस कॉलोनी को ना 97S को इन्हें स्वर्ग बना देना चाहिए था। आज भी नाली भरी पड़ी है, बताओ, सफाई नहीं हो रही है टाइम पे। किसी भी गली में 97S की किसी भी गली में जाकर देखो आप। इनको राजनीति में लाने वाले सूरजभान पांडे जी थे, जो BJP के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। और मतलब मेयर बनते ही सबसे पहले सूरजभान पांडे जी की गाड़ी उठवा दी। ये कोई करता है क्या? कोई BJP में मेयर बनने के बाद इतना कदम तो नहीं करता। ये किसी कार्यकर्ता के सगे नहीं है। इनके BJP के कार्यकर्ता से पता कर लो ना, मैं तो क्या बताऊं। इन्होंने BJP के कार्यकर्ता की गाड़ी उठवा दी पावर आने के बाद, तो ये गलत है। और जी, अगर मेरे को अगर ऐसे गलत करा जाएगा तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। तो सर, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कार्यकर्ता की गाड़ी उठा दी, किस आधार पे इतना संगीन आरोप आप उन पर लगा रहे हैं? जनता से पता कर लो जी, मैं कोई झूठ थोड़ा बोलूँगा। और देखो, पार्षदी का एक वो होता है जी, जनता, अगर वहाँ पे कार्यकर्ता और भी तो रहते हैं BJP में, हक बनता है जी, सबका हक बनता है, और जनता का हक बनता है उनसे सवाल करना। जैसे कि आज मेरा था, मैं वोटर हूँ भाई। वो अगर कोई उनसे ये कह देते कि मैंने आपको जी वोट दी थी, तो वो गाली का इस्तेमाल करते हैं कि साले तेरी वोट से बना हूँ क्या। मैं वीडियो भेज देता हूँ, आप वीडियो चलाइए उसको। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस